हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। तो दोस्तों नाग पंचमी पर ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से उपाय करें जिससे कि हमारे जीवन में धन की कमी कभी ना हो। यदि आप धन से जुड़े इन उपायों को कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी 7 पुश्तें भी बैठ कर खाती हैं। तो आप अगर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपके जो कार्य हैं उनमें अड़चनें आ रही हैं, कोई कार्य आपका बार बार बिगड़ रहा है, उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको नाग पंचमी के दिन ये कुछ खास उपाय जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, तब आपको ये उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए। यदि आप इन उपायों को करते हैं ना तो फिर आपके जीवन में इतना धन आता है जितने धन की आपने कल्पना भी नहीं की होती है दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं 21 अगस्त 2023 को सावन का 7वां सोमवार है और उसी दिन नाग पंचमी भी पड़ रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही उत्तम है, क्योंकि ये जो संयोग बना है ये बहुत ही बढ़िया संयोग बना है दोस्तों। आप तो जानते ही हैं कि भोलेनाथ जो होते हैं उनके गले में सर्प को वो धारण किए रहते हैं, क्योंकि यही एक कारण है कि शिवजी का एक अन्य नाम पशुपति नाथ भी है, क्योंकि जितने भी पशु हैं ना वो उन सब की भी रक्षा करते हैं। और आपको बता दें कि जो शिवजी हैं, जो हमारे भोलेनाथ हैं, उन्हें नाग बहुत प्रिय हैं। तो ऐसे में यदि आप नागों की पूजा के साथ साथ कुछ ऐसे विशेष उपाय यदि आप इस सोमवार के दिन कर लेते हैं, जिस दिन नाग पंचमी भी साथ में पड़ रही है, तो फिर आप अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों से तो छुटकारा पा ही सकते हैं। इसके साथ ही साथ महादेव का वरदान भी आपको प्राप्त होगा। वो आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुखों को हर लेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो नाग पंचमी है, इस दिन यदि आप कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं जिससे आपके जीवन में जो दोष लगे हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। देखिए बहुत सारे लोगों के जीवन में काल सर्प दोष लग जाता है। काल सर्प दोष के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको काल सर्प दोष के बारे में पूरी जानकारी होती है। वो अच्छे से जानते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष लग जाता है तो उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियों का, बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। देखिए जब किसी व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष लग जाता है तो वो 42 साल तक रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काल सर्प दोष नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काल सर्प दोष के लिए बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और यदि आप उन उपायों को कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, वो ख़त्म होती चली जाएंगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी शिवजी उसे अति शीघ्र पूरी कर देंगे, यदि आप सोमवार के दिन कुछ उपायों को कर लेते हैं। तो आज की वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आज की वीडियो नाग पंचमी के ऊपर हमने बनाई है। बहुत विशेष जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में देने वाले हैं और बहुत सारी ऐसी बातें भी हम आपको बताएंगे जो कि आपको नाग पंचमी के दिन नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी गलतियां लोग नाग पंचमी के दिन कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दीजिए। कमेंट सेक्शन में जयकारा आप लगा देते हैं तो उससे हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी आप जयकारा लगाते हो ना तो आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष आ जाता है या लग जाता है तो उसे कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए जब किसी व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष लग जाता है ना तो उसके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। उसका व्यापार जो है उसमें उसे नुकसान होने लगता है। उसके घर के जो व्यक्ति हैं वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बार बार विफल हो जाते हैं। बार बार उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ग्रह खराब दशा में चल रहा हो, उसकी स्थिति अच्छी ना हो, राहु केतु लग गया हो, तब व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कष्ट और बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में उसके उपाय भी बताए गए हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है और वो उपाय नहीं करते हैं। फिर उनके जीवन के जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, वो इसी तरह बनी रहती हैं। तो देखिए, हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आप अपने जीवन के काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। राहु केतु दोष अगर आपके जीवन में लग गया है, खराब स्थिति में चल रहे हैं, तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, हम आपको उपाय बताएं उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नाग पंचमी के दिन नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, यदि आप एक किसान हैं, खेती किसानी का काम आप करते हैं, तो आपको इतना याद रखना है कि नाग पंचमी के दिन आपको भूल कर भी खेती का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे हमारे शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। और कोई भी पेड़, ठीक है ना, कोई भी पेड़ इस दिन किसी को भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो नाग हैं, बहुत सारे जो सांप हैं, वो पेड़ों पर रहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इस दिन पेड़ों को काटता है और किसी भी सांप को चोट लग जाती है, तो उससे आपके जीवन पर बहुत संकट आ सकता है। तो आपको इन कार्य को करने से बिल्कुल बचना है, ऐसे कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। नाग पंचमी के दिन सुई धागे का उपयोग करना भी अशुभ माना गया है, ठीक है ना। आपको भूल कर भी नाग पंचमी के दिन सुई धागे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई कपड़ा ख़राब है या कुछ भी आपको काम है, तो आप किसी और दिन कर लें, लेकिन नाग पंचमी के दिन आपको ये काम नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों, नाग पंचमी के दिन भूल कर भी नुकीली या धार वाली वस्तुओं का उपयोग करने से बचना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन से उपाय हैं जो आपको नाग पंचमी के दिन कर लेने चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में धन की कभी कमी ना हो, आपके जीवन में जो भी कष्ट, जो भी परेशानियां हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाए और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो। तो देखिए दोस्तों, कि नाग पंचमी तिथि का जो दिन है, नाग पंचमी का जो त्यौहार मनाया जाता है, हिंदू धर्म में इस त्यौहार का विशेष महत्व है और इस दिन नाग देवता का पूजन किया जाता है। और दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मान्यता है ऐसी कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन यदि कोई व्यक्ति करता है, तो फिर उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। उसके घर में हमेशा धन आता है और वो धन बना रहता है और उस धन में निरंतर वृद्धि होती है। इस साल नाग पंचमी का जो त्यौहार है, वो आप जानते ही हैं, 21 अगस्त 2023 को पड़ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा उत्तम उसका समय है दोस्तों। तो ऐसे में यदि आप नाग देवता का पूजन करते हैं, पूरी विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में धन की कमी तो कभी होने वाली नहीं है। और दोस्तों, इसी के साथ आपको विशेष करके इस बात का ध्यान रखना है कि नाग देवता की तो आप पूजा करेंगे ही, इसी के साथ आपको शिव जी की पूजा भी ज़रूर करनी है। खास करके आप जानते हैं कि इस बार तो नाग पंचमी सोमवार के दिन पड़ी है, 21 अगस्त को सोमवार भी है और उसी दिन नाग पंचमी है, तो आपको शिव जी की भी पूजा ज़रूर करनी है। तो देखिए, आपको क्या करना है कि आपको लेना है एक लोटा जल, अपने घर का जल आपको लेना है और उसमें आपको डालना है थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से आपको चावल डालने हैं। बिल्कुल खंडित चावल नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। वो चावल आप उसके अंदर डाल लीजिए और थोड़े से काले तिल भी आपको उस लोटे के अंदर डालने हैं। उसके बाद आप शिवालय जाएं, आपके घर के आसपास जहाँ पर भी शिव जी का मंदिर हो, वहाँ पर आप जाकर आपको वो एक लोटा जल शिव जी को अर्पित करना है। यदि आप यह उपाय कर लेंगे ना नाग पंचमी के दिन, फिर आपके जीवन में बहुत सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बहुत सारी समस्याएं आपकी सुलझती चली जाएंगी। आपको बता दें, यदि आप नाग पंचमी के दिन ये उपाय करते हैं तो काल सर्प दोष से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आप जानते हैं कि आपका जो घर है, आपके घर पे भी शायद ये होता होगा कि आपके घर जो है, आपके घर की जो मुख्य द्वार की दीवारें हैं, वहाँ पर आप देखते होंगे कि हमारी जो दादी थी या हमारी नानी थी, वो वहाँ पर नाग का, सांपों का चित्र बनाती थी। तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों साइड सांप का चित्र बनाना है।
दोनों बॉल्स पर आपको चित्र बनाना होता है। चित्र आप किससे बना सकते हैं? आप गेरू ले सकते हैं, पिंडोल ले सकते हैं, इन चीज़ों से आप बना सकते हैं। और इसके साथ हम आपको बता दें, यदि आप ऐसा करते हैं ना तो आपके घर पर हमेशा 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 शिव जी की कृपा जो है ना वो बनी रहती है। शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और नाग देवता की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहती है। तो आपको नाग पंचमी के दिन नागों के पूजन के साथ, ठीक है ना, जब भी आप नाग देवता की पूजा करते हैं उसके साथ आपको शिव जी की पूजा ज़रूर करनी है। आपको लाभ 100% होगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको ये उपाय करने होते हैं। जब तक हमारे मन में पूरी सच्ची श्रद्धा नहीं होगी ना, तब तक कोई भी उपाय आपको लाभ नहीं देगा। इसलिए आपके मन में पूरी सच्ची श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप नाग पंचमी के दिन व्रत और उपवास करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसा करने से सांप के काटने से बचा जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सांप काट लेते हैं या जिन्हें सांपों से बहुत भय रहता है, बहुत डर लगता है, तो उनको नाग पंचमी के दिन उपवास यानी कि व्रत ज़रूर करना चाहिए। और शाम के समय में आप उनको किसी भी मीठी वस्तु से व्रत को खोल लेना चाहिए। तो यदि वो व्रत करते हैं नाग पंचमी के दिन तो उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ इससे प्राप्त होगा। उनका जो भय है, मन में डर है, वो तो समाप्त होगा ही साथ उनकी रक्षा भी नाग देवता करेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि नाग पंचमी के दिन और क्या करना चाहिए। तो आपको बता दें, जब भी आप नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करते हैं उस समय उन्हें आप दूध, मिठाई, फूल अवश्य चढ़ाएं। इससे भी नाग देवता जो हैं बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद देते हैं, अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखते हैं। इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु भारी हैं, ठीक है ना। जब किसी व्यक्ति के जीवन में उनकी कुंडली में राहु और केतु भारी हों तो उन्हें नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन अवश्य करना चाहिए। जब व्यक्ति के जीवन में उनकी कुंडली में राहु केतु बैठ जाते हैं ना, फिर व्यक्ति के सारे कार्य बिगड़ते चले जाते हैं। तो आप यदि इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो मुसीबतें आपके सर पर आ रही हैं, बार बार आपको घेर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, जो कष्ट आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, अगर आप उनसे बचना चाहते हैं ना तो आपको नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन अवश्य करना चाहिए। उसी के साथ आपको शिव जी का पूजन ज़रूर करना है। देखिए, शिव जी का पूजन तो आपको करना ही है, क्योंकि शिव जी जो हैं आप जानते हैं कि वो जितने भी हमारे नाग हैं, जितने भी पशु हैं, उनके देवता हैं। तो आपको उनका पूजन तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ दोस्तों, आपको एक बात और याद रखनी है कि आप कभी भी पीतल के लोटे से दूध नहीं चढ़ाना है आपको, ठीक है ना। पीतल के लोटे से आपको नाग देवता को दूध नहीं चढ़ाना है, आपको तावे के लोटे का उपयोग करना है। तावे के लोटे में आप दूध चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको पीतल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, इसी के साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अब हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो जल्दी से हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, घर में मोर पंख रखने से काल सर्प दोष नहीं लगता है। देखा आपने, कितना छोटा सरल सा ये उपाय है कि आपको सिर्फ अपने घर में मोर पंख लेकर आना है नाग पंचमी के दिन, और उस मोर पंख को आपको रख देना है श्री कृष्ण की, आपके घर में यदि मूर्ति है या कोई प्रतिमा है उसके पास आपको वो मोर पंख रखना है। यदि आपने इतना उपाय कर लिया ना, फिर आपके जीवन में जो काल सर्प दोष है वो समाप्त हो जाएगा। राहु केतु भी आपके जो लगे हुए होंगे वो भी दूर हो जाएंगे, और जब आपके जीवन में ये ग्रह सही हो जाएंगे ना, ये दूर हो जाएंगे, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे, बहुत सारे कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। और जो काम आपके बिगड़ते चले जा रहे थे ना, फिर आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके वो काम बनते चले जाएंगे। यदि आप अपने जीवन में बार बार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करके थक चुके हैं, तो आप बस ये छोटे सरल से उपाय जो हमने आपको बताए हैं, आप इस नाग पंचमी पर ज़रूर कर लीजिए। आपको लाभ 100% प्राप्त होगा। बस आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करने हैं, क्योंकि जब तक हम
हमारा विश्वास नहीं होगा तब तक हमारा कोई भी उपाय ना सफल नहीं होता है। इसलिए आपके मन में विश्वास का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। दोस्तों एक बात और, नाग पंचमी के दिन नवनाग स्रोत का पाठ, ठीक है ना, हम आपको फिर से बता देते हैं। नाग पंचमी के दिन नवनाग स्रोत का पाठ करने से राहु केतु शांत होते हैं, काल सर्प दोष के प्रभाव में भी कमी आती है और संतान प्राप्ति की राह आसान होती है। जिन लोगों के जीवन में संतान प्राप्ति करने में बहुत बाधाएं आ रही हैं, जिनके जीवन में संतान से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं, उन लोगों को नाग पंचमी के दिन नवनाग स्रोत का पाठ ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि उनका जो काल सर्प दोष है उसका प्रभाव बिल्कुल कम हो जाए और राहु केतु उनके शांत हो जाएं, जिससे कि उनकी संतान की प्राप्ति में जो बाधा आ रही है ना वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ये उपाय आप करके देख लीजिए, आपको इसका लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। ऐसी जानकारी शायद आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने के बाद भी कोई नहीं बताएगा दोस्तों। हम आपको शास्त्रों से जानकारी प्राप्त करके सटीक जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों से छुटकारा पा सकें। दोस्तों अब वीडियो हमारी लास्ट की तरफ जा रही है, तो अब एक बात हम आपको और बता देते हैं। देखिए नाग पंचमी के दिन ना तवा नहीं चढ़ाया जाता है। कहने का मतलब है चाहे आपके घर पे चूल्हे पे खाना बनता है, गैस पे बनता है, अंगीठी पर बनता है, किसी पर भी आपके घर खाना बनता हो, उस दिन आपको अपने घर में रोटी नहीं बनानी है। रोटी का मतलब है जो रोटियां हम बनाते हैं सिंपल वाली जो हम डेली में खाते हैं, वो रोटियां आपको अपने घर पे नहीं बनानी है। आप पूड़ी बना सकते हैं, कचौड़ी बना सकते हैं, आपको अपनी गैस या चूल्हे पर कढ़ाई ही चढ़ानी है। कहने का मतलब है कि तवा नहीं रखना है, आपको तवे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए नाग पंचमी के दिन तो आपको अपने घर पे तवा नहीं चढ़ाना है। वैसे भी कोई त्यौहार आपके घर में हो, उस दिन आप यही कोशिश करें कि उस दिन आप अपनी गैस पर तवा ना चढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन आप पकवान बनाएं, क्योंकि जो भी त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में होते हैं, सनातन धर्म में होते हैं, उन त्योहारों पर हमें पक्का खाना ही बनाना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी त्यौहार पर पक्का खाना बनाते हैं ना, तो उससे माता अन्नपूर्णा बहुत प्रसन्न होती हैं और वो हमें आशीर्वाद देती हैं। इसी के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। तो अधिक से अधिक आप प्रयास करें कि उस दिन पक्का खाना ही बनाएं। परंतु नाग पंचमी के दिन भूल कर भी आपको तवा नहीं चलाना है। वैसे त्योहारों पर तो चलो अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं पक्का खाना, कोई भी कारण आपके घर में हो सकता है, तो मत बनाइए, लेकिन इस बात का विशेष कर ध्यान रखें कि नाग पंचमी के दिन तो आपको तवा बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको सरल से सरल उपाय बताने का प्रयास किया है, हमेशा की तरह, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही होता है कि सरल से सरल उपाय हम आपको बताएं, जिससे कि आप उन उपायों को करके अपने जीवन को सरल बना सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जयकारा अगर नहीं लगाया है तो जयकारा ज़रूर लगा दीजिए। उसके अलावा यदि आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और हमें बता सकते हो कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगी हैं, जानकारी कैसी लगी है। दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर हमेशा ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।